अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के दूसरे नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफ्दर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वजीर आज़म और वजीर खारजा के साथ आज मुल्क के दौरे पर आई हुई लीबिया की वजीर खारजा ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर ज़ेरे बहस आए। वजीर आज़म और वजीर खारजा को अमेरिका के वजीर खारजा की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान फलस्तीन और अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर गौर किया गया। तुर्की में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात में वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती शुरू कर दी गई है। और कतर और जमहूरिया वियतनाम के दरमियान गुज़िश्ता साल के दौरान तिजारती तबादले का हुजूम तकरीबन 2 अरब रियाल तक पहुंच गया है। ये थी इस वक्त की अहम सुर्खियां, और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी के साथ आज दीवान अमीरी में मुल्क के दौरे पर आई हुई लीबिया की वज़ीर खारजा मोहतरमा नजला अल मनकूश ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात, लीबिया के ताज़ा हालात जिनमें सरे फहरिस्त इलेक्शन का इनेकाद है, और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को आज अमेरिका के वज़ीर खारजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान कायम ताउन के ताल्लुकात और अफगानिस्तान और फलस्तीन की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने बातचीत के दौरान फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान फायरबंदी के मुतालिक इत्तफाक राय का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा ने इस इत्तफाक राय तक पहुंचने के लिए जारी इलाकाई कोशिशों को सपोर्ट करने पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने जमहूरिया मिस्र के वज़ीर खारजा जनाब सामेह शुक्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान फलस्तीनी इलाकों में हालिया कशीदगी और हालात को पुरसुकून बनाने के लिए मिस्र की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा ने कॉल के दौरान कतर की जानिब से गजा के आम शहरियों के घरों और सिविल तंसीबात पर इसराइल के हमलों और गोलाबारी की मजम्मत की, और फायरबंदी के मुतालिक होने वाले इत्तफाक राय का खैर मकदम किया। कतरी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पायलट सालिम बिन हमद बिन अकील अल नाबिद के साथ कतर के दौरे पर आए हुए फ्रांसीसी बरी अफवाज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पियर शेल ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत खारजा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हमादी के साथ आज जमहूरिया सोमालिया की वज़ारत बराए खारजा उमूर और बैनुल अक़वामी ताउन के सेक्रेटरी जनाब हमजा आदम हादू ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात का जायजा लिया गया। रोमानिया में कतर के सफीर जनाब उसामा बिन यूसुफ अल करजावी ने रोमानिया के वजीर खारजा जनाब बोगदान ओरिसिको और अरब सुफरा की कौंसिल के दरमियान बुलाए गए इजलास में शिरकत की। ये इजलास रोमानिया की वजारत खारजा के हेड ऑफिस में बुलाया गया, जिसके दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। खलीजी ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जनाब
जासिम मोहम्मद अल-बदेवी ने फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान फायरबंदी तक पहुंचने और हालात को पुरसुकून बनाने के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कतरी सफारतकारी ने कई आलमी और इलाकाई मसाइल को डील किया है और उनको पुरअमन तरीकों से हल करने की कोशिश की है। जनाब अल-बदेवी ने जीसीसी के मेंबर मुल्कों का मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि इस तनाज़े का मुनसिफाना और जामे हल जल्द अज जल्द निकाला जाए, जिसकी बुनियाद बैनुल अक़वामी कानून, अरब अमन पहल और 1967 के हुदूद के अंदर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर रखी जाए, जिसका दार हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस होगा। कतर के हिलाल अहमर इदारे ने अक़वाम मुत्तहिदा के फंड बराए आबादी की शराकत और कोऑर्डिनेशन से यमन के दारुल हुकूमत सना में 2 हेल्थ सेंटरों में ज़नाना अमराज और तौलीद के 2 सेक्शंस को ज़रूरी तिब्बी आलात और साजो सामान से आरास्ता कर दिया है। ये प्रोजेक्ट सना में तिब्बी खिदमात को अपग्रेड करने के लिए एक बड़े मंसूबे के ज़िम्न में मुकम्मल किया गया है, जिसके लिए कतर तरक्याती फंड ने $53,59,285 की रकम मुख्तस कर रखी है। फलस्तीन के मकबूजा इलाकों से आने वाली खबरों के मुताबिक मगरबी किनारे के शहर नाबलस पर आज काबिज फोर्सेस ने चढ़ाई कर दी, जिसके दौरान इस्राएली फायरिंग से एक फलस्तीनी नौजवान जख्मी हो गया। इस्राएली फोर्सेस ने ये कार्रवाई फलस्तीनियों और इस्राएल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के चंद घंटों बाद की। काबिज फोर्सेस ने पुराने शहर के इलाके अल कैसरिया के एक घर का मुहासरा करके 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। उधर काबिज पुलिस की सख्त हिफाजत में आज यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की है। तुर्की में आज सदारती और पार्लिमानी इलेक्शन के लिए वोट डाले गए। वोटरों की बड़ी तादाद ने वोटिंग में हिस्सा लिया। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद अब गिनती शुरू की जा चुकी है। सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इस्तांबुल में अपना वोट डाला, जबकि उनके हरीफ सदारती उम्मीदवार कलेजदार ओगलो ने अपना वोट अंकारा में कास्ट किया। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद सदर अर्दोगान ने एक बयान में कहा है कि वोट डालने का अमल बिल्कुल इस अंदाज में मुकम्मल हुआ जैसा कि तुर्क जमहूरियत को ज़ेब देता है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 5% वोटों की गिनती के बाद सदर अर्दोगान ने 55.67% वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके हरीफ कलेजदार ओगलो को 37.41% वोट मिले हैं। कतर चैम्बर की इंतजामी कौंसिल के रुकन इंजीनियर अली बिन अब्दुल लतीफ अल मसदद ने कहा है कि साले गुज़िश्ता के दौरान कतर और जमहूरिया वियतनाम के दरमियान तिजारती तबादले का हुजूम 2 अरब रियाल से ज्यादा रहा। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के कई मुश्तरका प्रोजेक्ट भी अभी पाइपलाइन में हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने वियतनाम के एक तिजारती वफ्द के साथ मुलाकात के दौरान किया। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के साथ आज मुल्क के दौरे पर आई हुई लीबिया की वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की, जिसके दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर ज़ेरे बहस आए। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को अमरीका के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर गौर किया गया। तुर्की में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात में वोट का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती शुरू कर दी गई है।
اور قطر اور جمہوریہ ویتنام کے درمیان گزشتہ سال کے دوران تجارتی تبادلے کا حجم تقریباً 2 ارب ریال تک پہنچ گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر جاسم الہداد اور فرزانہ صفدر کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ اللہ